नमस्कार दोस्तों हम कई बार गले में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जो कि हमें मना की जाती हैं। खासकर जब बृहस्पति खाना नंबर 12 यानी कि 12th हाउस का हो, तब ये कहा जाता है कि गले में किसी भी प्रकार की आपने गोल वस्तु वाली चीज़ें नहीं डालनी है। अब ये गोल वस्तु वाली चीज़ें क्या होती हैं? जैसे कि रुद्राक्ष रुद्राक्ष आपको नहीं डालना है। कोई माला जिसमें गोल गोल मनके लगे हों वो नहीं डालनी है, क्योंकि खाना नंबर 12 का बृहस्पति जब भी बुध की सपोर्ट पाता है, बुध यानी कि गोल चीज़ें जब भी पाता है, तब यहाँ पर बृहस्पति नष्ट होकर आपकी किस्मत, आपके बाप दादा पर दिक्कतें क्रिएट कर देता है, आपके हर जगह काम बनने में मुश्किलें पैदा कर देता है। ये हिदायत है खाना नंबर 12 के बृहस्पति के लिए। पर खाना नंबर 12 में अगर बुध आ जाए तब कंडीशन उलट हो जाती है। उलट क्या हो जाती है कि खाना नंबर 12 जो कि 12वीं राशि मानी जाती है काल पुरुष कुंडली के अनुसार, और यहाँ पर बैठा हुआ बुध नीच कहलाया जाता है, यानी कि नीच असर देने वाला हो जाता है। अगर शनि की सपोर्ट नहीं पाता है, सूर्य की सपोर्ट नहीं पाता है, तब इस केस में ये आपके जीवन में कई तरह से परेशानियां देता है। दुनियावी सुखों को आपके खराब करता है, आपकी मानसिक शांति को परेशानी में डालता है, आपका दिमाग हमेशा उलझन में रहता है, गुस्से वाला इंसान रहता है, दांतों की समस्या दे सकता है, नाड़ियों की समस्या दे सकता है, बहुत सारी समस्याएं पैसों को लेकर ये जीवन में लेकर आता है। पर इसको सही करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि खाना नंबर 12 के अगर बृहस्पति के लिए यह मना किया गया है कि आपको गले में कोई गोल चीज़ नहीं पहननी है, पर बुध के खाना नंबर 12 में आते ही ये कहा जाता है कि आपको गले में एक तांबे का छेद वाला पैसा पहनना है। और छेद वाला पैसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक समझिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही कारगर है। और आपको खासकर किस धागे में पहनना है, किस मेटल में पहनना है, ये भी आप समझिए। जब खाना नंबर 12 में अगर बुध है तो इसको सही करने के लिए हमें सूर्य की मदद लेनी होती है। सूर्य क्या है? सूर्य है तांबा, तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का जो कि पहले समय में चला करते थे, उस तांबे के सिक्के पे सरकारी मोहर हुआ करती थी। सरकारी मोहर जो कि सूर्य से संबंध रखती है, सरकार यानी कि राज दरबार। और सूर्य जो कि गोल तांबे के सिक्के के आकार में है, और इसमें जो गोलाई है और जो अंदर का छेद वाला गोलाई का हिस्सा है, या पूरे सिक्के की गोलाई का जो हिस्सा है, इसे कहते हैं बुध, क्योंकि बुध गोलाई है। और जब सूर्य बुध की गोलाई लेके आपके गले में आएगा और ख़ास कर ये पीले धागे में आएगा, तब आपको दो ग्रहों की यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाती है। पहली तो यहाँ पर सूर्य सूर्य जब भी अपने मित्र बुध के साथ आएगा तो सूर्य बुध एक पॉजिटिव मंगल बन जाएगा। आपके जीवन में परेशानियां, जो अमंगल घट रहा था, उससे बचाव होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति जो कि खाना नंबर 12 जिसका घर है, जहां पर बुध बैठकर नीच हो रहा है और बृहस्पति के खाने को खराब कर रहा है, गले में पीले रंग के धागे या फिर चेन को पहनने से बृहस्पति को स्थापित किया जाता है, जिससे कि उसके खाना जो उसका 12th हाउस है वो भी यहाँ पर सही होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहला खाना अगर लगन है, आपके गले का हिस्सा है, और यहाँ पर अगर हम बृहस्पति को स्थापित करते हैं तो बृहस्पति के असर भी सही होते हैं, और बृहस्पति से जुड़े हुए जो खाने हैं, उसके हाउसेज हैं, वो भी सही होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा उपाय, पर बहुत कारगर उपाय है। इसके पीछे बहुत ही डीप लॉजिक जुड़ा हुआ है, जो कि लॉजिक मैंने आपको समझाया। अगर आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में इस तरह से ये योग है, बृहस्पति खराब है, सूर्य कहीं पर नेगेटिव है, और साथ ही साथ अगर बुध भी खाना नंबर 12 में है, तब आप तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहन सकते हो। तांबे का छेद वाला पैसा एक कंडीशन में और पहना जाता है, जो कि बुध खाना नंबर 4 में होता है। अगर बुध खाना नंबर 4 में है तब पहना जाता है। बुध खाना नंबर 5 में है या खाना नंबर 11 यानी कि 11th हाउस में है, तब भी तांबे के सिक्के वाला पैसा गले में पहनने से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि बुध इन घरों में आके काफ़ी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है। और बुध के बारे में ये भी कहा गया है, बुध जैसे असर में आएगा, जैसे घर में आएगा, जैसे ग्रहों के साथ आएगा, उसकी तासीर यानी कि उसकी टेंडेंसी उसी तरीके से बन जाएगी। अगर वो नेगेटिव घर में जाएगा तो वो नेगेटिव असर देने वाला होगा, अगर वो पॉजिटिव घरों में आएगा तो पॉजिटिव असर देने वाला होगा, अगर वो पॉजिटिव ग्रहों के साथ आएगा तो वो उसी तरीके से बर्ताव करेगा, उस ग्रह के साथ मिलकर उसी ग्रह जैसा बन जाता है। यानी कि इस ग्रह के अंदर, बुध ग्रह के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग काबिलियत होती है, जो कि कहलाई जाती है कॉपी करना।
एक ग्रह के साथ रह के बिल्कुल उसी ग्रह जैसे ये असर देना आपके जीवन में शुरू कर देता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है बुध को सही करने का, ये तरीका आप अपनाइए। ये सिक्के आपको ईजिली ऑनलाइन मार्केटिंग जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी मिल जाएंगे। और इन सिक्के को आप गले में, अगर बुध खाना नंबर 12 में है तो पीले धागे में, अगर चौथे खाने में है तो चांदी की चेन में, अगर 5वें खाने में है तो लाल धागे में, 11वें खाने में है तब भी लाल धागे में, नहीं तो आप चांदी की चेन में भी नॉर्मली पहन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।